सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की दूसरे दौर की पूछताछ 10 घंटे तक चली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिया चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ की। आज सुबह रिया, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सुबह 11 बजे बलाड स्टेट इलाके में स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। रिया और फैमिली के अलावा उनकी मैनेजर रही श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की है। दोपहर 2 बजे के बाद राजपूत के दोस्त और रूममेट सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ बतौर क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर काम कर रहे थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। उन्होंने सुशांत केस में खुद पर मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप लगाया। रिया का यह भी आरोप है कि सुशांत की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराए जाने की कोशिश की जा रही। राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इसके पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सोमवार को सोनिया गांधी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से चर्चा की। इस बीच सचिन पायलट दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। राहुल प्रियंका के साथ पायलट की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक पायलट की कांग्रेस में वापसी का फार्मूला तलाशा जा रहा है, लेकिन पार्टी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद के बारे में फिलहाल कोई बात नहीं होगी। पायलट अगर लौटना चाहें तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ समय इंतजार भी करना पड़ेगा। राजस्थान में पायलट खेमे के वरिष्ठ नेता भंवर लाल शर्मा सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंचे। सीएम से मुलाकात के बाद शर्मा ने कहा कि गहलोत पार्टी के मुखिया हैं और अब उनके अंदर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं। साथ ही उन्होंने किसी भी कैंप से इनकार किया और कहा कि भंवर लाल को कोई कैद नहीं कर सकता। मैं वहां अपनी मर्जी से गया था, मैं यहां भी अपनी मर्जी से आया हूं। राजनीति से लेकर खेल तक कोरोना ने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को टेस्ट कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। ये सुविधा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे शुरू की गई है, जो पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान और निकोबार आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। पीएम ने ऐलान किया है कि अब जल्द ही पोर्ट ब्लेयर को आसपास के अन्य आइलैंड से जोड़ने के लिए वाटरवे का निर्माण किया जाएगा। नदियों को जोड़कर देश में इस पर काम जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सामरिक महत्व के इलाकों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड में जो सामरिक महत्व है के 354 गांव मोबाइल नेटवर्क की कवरेज में नहीं है, वहां मोबाइल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की प्राथमिकता की योजना चल रही है। इसमें 337 करोड़ का टेंडर हो गया है। जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस शाह फैजल ने एक बार फिर नौकरशाही में लौटने का फैसला किया है। फैजल ने पूर्व में नौकरी छोड़कर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। अब राज्य में नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आने के बाद फैजल ने अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में फैजल के नौकरशाही में लौटने और उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एडवाइजर बनने की अटकलें लगाई जा रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर वेबिनार का आज तीसरा दिन है और वेबिनार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छात्रों के हाथ में हुनर होना जरूरी है। शिक्षा सबके लिए सर्वसुलभ हो और हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। सीएम ने कोरोना को लेकर कहा कि हमने कोरोना काल में काफी व्यवस्था बनाई। हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना को हराना है। भोपाल में संघ की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। आरएसएस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अब ग्रामीण स्तर पर शिक्षा केंद्र संचालित करेगा। वहीं पौधारोपण और जल संरक्षण अभियान भी चलाए जाने का निर्णय लिया गया। आरएसएस इस पर तेजी से कार्य कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भागवत 15 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे संघ के स्वयंसेवकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है।
कांग्रेसियों ने आज जुलूस निकालकर डीआईजी दफ्तर पहुंचे और इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बीजेपी के 10 नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की। इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने डीआईजी को लिस्ट सौंप दी है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर डीआईजी दफ्तर के सामने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में ट्रक संचालकों की हड़ताल का मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने समर्थन किया है। उन्होंने पत्र लिखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान तक मांग पहुंचाई है। बताया जाता है कि जबलपुर में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन में तोड़फोड़ हो गया है। छत्तीसगढ़ बस ऑपरेटरों की परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ मीटिंग बेनतीजा रही। बस ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर बसें नहीं चलाने पर अडिग रहे। बैठक के बाद परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बस ऑपरेटरों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। इन मांगों में से कुछ ऐसी भी हैं जिस पर मंत्रिमंडल ही निर्णय ले सकता है। छत्तीसगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में धान और मक्का खरीदी के बारे में नीति निर्धारित की गई, जिसके मुताबिक खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी के लिए पंजीयन की अवधि 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक की गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल पंजीकृत किसान मौजूदा खरीफ विपणन वर्ष के लिए पंजीकृत माने जाएंगे। पुराने बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी दर 12 रुपये प्रति नग से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति नग कर दी गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का फायदा खरीफ वर्ष 2020-21 में किसान पंजीयन के दौरान रजिस्टर्ड कराए गए धान के रकबे के आधार पर देय होगी। बस्तर भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप सिंह मंडावी ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। मंडावी केदार कश्यप के करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से कश्यप परिवार के साथ ही राजनीति करते रहे हैं। वही भाजपा जिला कार्यकारिणी में अलग अलग गुटों को एडजस्ट करने के लिए खींचतानी शुरू हो चुकी है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज फीस वसूली मामले को लेकर सुनवाई हुई। सीबीएसई ने आज फिर कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने आज सीबीएसई को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। मामले की पूरी सुनवाई तक फीस न भर पाने वाले बच्चों को स्कूल बेदखल नहीं कर सकते। सुकमा से नक्सलियों ने कला गजग कार्यक्रम का एक वीडियो जारी किया है। खबर है कि 17 से 19 जून तक सुकमा बीजापुर सीमा पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 21,000 ग्रामीणों को जुटने का दावा भी किया जा रहा है। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने यह वीडियो जारी किया है। सुकमा में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। भिज्जी कुंटा इलाके में सर्चिंग पर निकले जवानों को देखते ही नक्सली अपने कैंप छोड़कर भाग निकले। नक्सलियों के कैंप से जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की है। एसपी शलभ सिन्हा ने मामले की पुष्टि की है। बलौदाबाजार पुलिस ने आज एटीएम चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 22 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। वहीं आईजी ने इसके लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। पुलिसकर्मियों को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया। ग्वालियर पुलिस ने शातिर चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गैंग ने 5 थाना क्षेत्र की 5 चोरियों को करना कबूल किया है। पुलिस ने गैंग से सोना, चांदी, नकदी और 3 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। ये गैंग शौक और नशे के लिए चोरी करते थे। नीमच सिटी पुलिस ने भाटखेड़ा फंटे से 4 युवकों से 5 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस कामयाबी पर उज्जैन के आईजी ने नीमच पुलिस को 15,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। 4 आरोपियों में तालिब खां निवासी निम्हेड़ा के साथ प्रेम हरिजन, शुभम मोची और पंकज रेगर चौधरी नीमच के रहने वाले। सिटी पुलिस आपराधिक धारा के तहत आर्म्स एक्ट में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। एडल्ट फिल्म बनाकर पोर्न साइट पर बेचने वाला मास्टरमाइंड इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी का मुंबई कनेक्शन भी सामने आया। आरोपी वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर एडल्ट फिल्म बनाता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवास पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा, जिसमें एक मुख्य सरगना है और दूसरा डिलीवरी बॉय है। आरोपियों ने अवैध हथियार बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री भी बना ली थी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 12 हथियार भी जब्त किए गए।
मुंगेली के ग्राम दुल्लापुर में एक कलयुगी बेटे ने मां की कुदाली से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने ये बताया है कि वो मां की सेवा करके थक गया था, इसे लेकर आए दिन मां से कहासुनी होती रहती थी। भिलाई के फरीदनगर में पुरानी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। दो नशेड़ी युवकों ने 56 वर्षीय बुजुर्ग की ईंट से मारकर हत्या कर दी। सुपेला पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेजा है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। कटनी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक रेत माफिया पर ग्रामीण लाठी डंडे से हमला करते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला बरही थाने क्षेत्र के नदावन ग्राम का है। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जबलपुर के रद्दी चौक इलाके में उफनते नाले में बहे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। नाले में गिरे मृतक शहजाद का शव घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर अमन नगर के पास मिला। दरअसल गत दिनों पुलिया के पास पत्थर फेंकते वक्त शहजाद का पैर फिसलने से वो नाले में गिर गया था। राजधानी रायपुर में मासूम से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला खमाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां 9 साल के मासूम से शिक्षक ने रेप की कोशिश की। वहीं मासूम के परिजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। धमतरी जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कोरबा निवासी भविष्य कुमार उर्फ भारत नागरची ने धमतरी शहर की नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को छुड़ाया। छतरपुर में नाराज भीड़ ने ईशानगर थाने का घेराव कर पथराव किया। परिजन समेत लोगों ने महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में आरोपी पर केस दर्ज करने का घेराव किया और इस दौरान एसडीओपी सहित पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। बता दें कि 5 दिन पहले महिला का फांसी पर लटका हुआ शव मिला था। रेलवे कर्मचारियों के साथ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय झा ने कहा कि मांगों में प्रमुख रूप से केंद्र के कर्मचारी विरोधी नीति के तहत रेलवे का निजीकरण तत्काल बंद किया जाए। 20 साल से महासमुंद के धान फड़ में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य कर रहे 350 दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को नियमित नहीं करने से कर्मचारी विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। कर्मचारी लाइंस सिक्योरिटी सर्विस के ठेके पर काम करने से मना कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी टीमों का हवाला दे रहे हैं। भिंड के गोरमी थाने क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में रास्ते के विवाद को लेकर बीते दिनों हुई मारपीट में आज जाटो समाज के लोग घायल महिलाओं और पुरुषों के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया, जमकर नारेबाजी किया और लोरमी टीआई को बर्खास्त करने की मांग की। एसपी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। श्रम विरोधी नीति और महंगाई के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन इंटक सीटू और केंद्रीय कर्मचारियों ने ग्वालियर कमिश्नरी का घेराव किया। फूलबाग चौराहे पर धरना दिया। रैली के रूप में मोती महल स्थित जोन कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जोन कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले के शिक्षकों ने प्रशासन से स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के समान स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की मांग की है। उनका कहना है कि वो कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए, साथ ही कोरोना वॉरियर्स भी माना जाए। धमतरी जिला पंचायत सदस्य अनिता ध्रुव ने आज 10 सूत्री मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वही मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम निवास के सामने धरना देने की चेतावनी दी। ज्ञापन में मितानिनों को 5000 मानदेय समेत कई मांगे शामिल हैं। छतरपुर में हत्या के मामले में सही कार्रवाई न होने के आरोप में मृतक के परिजन एसपी ऑफिस में धरने पर बैठ गए। एसपी ने परिजनों को आश्वासन दिया पर पीड़ित नहीं माने। वहीं पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह भी परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। मामला बिगड़ता देख एसपी ने हत्याकांड की जांच के लिए टीम गठित कर विवादों में रहने वाले गौरीहार थाना प्रभारी सरिता वर्मन को लाइन अटैच कर दिया। जशपुर के कोतबा में पार्षद पति नवीन चौहान के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी कोतबा चौकी में शिकायत की गई।
ग्वालियर में एक इंटीरियर डेकोरेटर के ऑफिस में चोर लाखों का सामान चोरी कर ले गए और घटना कार्तिक प्लाजा की है। चोर ऑफिस के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के एकतापुरी निवासी अलीम सिद्दीकी का इंटीरियर डेकोरेटर का काम है, जहां पर चोरी हुई। हटा पुलिस ने देर रात पटेरा रोड स्थित एक विवाहित घर में चल रहे हाई प्रोफाइल जुआ फड़ पर छापेमारी कर 21 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 2,62,000 रुपए नगद, 2 कार, 11 बाइक, जेवर और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। देवास सीएमएचओ ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां बंद सोनोग्राफी सेंटर चालू करने और एम्बुलेंस सेवा बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं एब्सेंट होने पर 29 लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। साथ ही कहा है कि जवाब उचित न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज रायपुर से पहुंची डीएमए की टीम ने आईटी कॉलेज के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। आईटी कॉलेज परिसर में ही मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुरैना में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आम लोगों के साथ अब जनप्रतिनिधि भी कोरोना की जद में आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर रैलियां कर रही, जिसकी वजह से संक्रमण फैल रहा है। रायपुर में कोरोना टेस्ट में बरती जा रही लापरवाही पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा है कि राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया। देवास में कोरोना संक्रमित महिला के मौत के 48 घंटे बाद भी शव अस्पताल में ही रखा है। परिजनों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत महिला का अंतिम संस्कार किया जाए। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मौत से एक दिन पहले महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जबलपुर में आज कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसे लेकर मिलाकर अब कोरोना से मृतकों की संख्या 40 हो गई है। वहीं कोरोना के 49 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल जबलपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 561 है। रायगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आज 60 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 30 मरीज खैरा गांव के हैं। फिलहाल जिले में अब तक 393 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरबा के निहारिका सुभाष चौक स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिला, जिसके बाद प्रबंधन ने आगामी आदेश तक बैंक बंद कर दिया है। सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। गोबरा नवापारा के एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना से जंग जीतकर वापस लौटे हैं। वापस लौटने पर वार्ड के लोगों ने फूल बरसाकर सभी का स्वागत करते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। बता दें कि 1 अगस्त को वार्ड क्रमांक 2 के एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना संकट के दौरान ग्वालियर नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है और महामारी के चलते न तो जनता ने कोई टैक्स जमा किया और न ही सरकार से कोई राहत मिली है। नगर निगम में 2 महीने से वेतन तक के लाले पड़े हुए। अब नगर निगम ने सरकार से 110 करोड़ रुपए की मांग की। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर, स्टाफ और मृत परिजन के मरीज के परिजन के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई। पीड़ित पक्ष ने हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के आधार पर कार्रवाई की मांग की। समाज सेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने वेंटिलेटर की कमी के चलते कोविड मरीजों को हो रही मौतों को लेकर कटनी जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। अस्पताल प्रबंधक और जिला प्रशासन की शिकायत पत्र सौंपकर पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था करने की मांग की। रायगढ़ जिले में कोविड हॉस्पिटल के बेड फुल हो चुके हैं। ऐसे में आनंदफाना में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित 200 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में मरीजों को रखने की व्यवस्था की है। नए मरीजों को सोमवार से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बस्तर के लोहंडीगुड़ा स्वास्थ्य केंद्र में 4 दिन के भीतर 3 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। सोमवार को लोहंडीगुड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पिता पुत्र संक्रमित मिले। दोनों को जगदलपुर के कोविड-19 अस्पताल भेजा गया। साथ ही बिलर गांव के उस इलाके को भी सील कर दिया गया है।
ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। अब यहां भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज किया जाएगा। मेडिकल विशेषज्ञों ने कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को काफी उपयोगी माना है। नवी मुंबई के नहावा सेवा बंदरगाह पर डीआरआई को बड़ी सफलता मिली है। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए कीमत की इस ड्रग जब्त की गई और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स अफगानिस्तान से बांस के टुकड़ों के भीतर छुपा कर लाई गई थी। रायपुर में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही और मौसम ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार रात में अच्छी बारिश हो सकती है। कल प्रदेश के अधिकांश इलाके में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं सिस्टम सक्रिय होने से प्रदेश में बारिश के आसार दिख रहे हैं। धार जिले के सरदारपुर में एक किसान के खेत में 12 फीट लंबा अजगर देखा गया। किसान ने जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी तो अजगर देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने खुद लकड़ी और रस्सी की मदद से अजगर को पकड़ा और उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। जांजगीर चांपा के कलतरा के कोटमी सुनार गांव तालाब में 5 फीट का मगरमच्छ मिला और ग्रामीणों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ को क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ दिया। दमोह के पथरिया में तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर है। नाली जाम होने से कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। इससे नगर पालिका की पोल खुल गई है। हालांकि नगर पालिका ने नालियों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया। भोपाल में पर्यावरण बचाने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को डीजल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक कार दी जाएगी। स्मार्ट सिटी कंपनी का कहना है कि अगर प्रयोग सफल रहा तो स्मार्ट सिटी कंपनी उसे सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रॉनिक कार प्रोवाइड करने सरकार से चर्चा करेगी। शाहजहांपुर में आज ओंकारेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। धूमधाम के साथ महादेव ने नगर भ्रमण किया। हालांकि कोरोना के चलते इस बार कम लोग शामिल हुए। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। वहीं जयेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव की शाही सवारियां भी निकाली गई।